श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का महापर्व, जो कि भाई बहन का पर्व है, वो आने वाला है। और बहुत लोगों के कमेंट आए कि भैया इस बार भी भद्रा काल का समय बता दीजिए, क्योंकि इस बार भी भद्रा लग रही है। वो कौन सा समय है जिस समय में हमें राखी नहीं बांधनी है? और जो शिव महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार गुरुदेव ने भद्रा को टालने का जो काम बताया है, जो कार्य बताया, उपाय बताया, उसे भी आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भैया इस बार का जो रक्षाबंधन है वो 8 अगस्त 2025 का है या फिर 9 तारीख को, 9 अगस्त 2025 को। तो आज के इस वीडियो में रक्षाबंधन 2025 की संपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। कौन सा वो शुभ मुहूर्त है, कौन सा वो समय है और कौन सा उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने आज के दिन करने के लिए कहा है। गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व होता है, इस रक्षाबंधन के पर्व के दौरान भद्रा काल लगना स्वाभाविक है। भद्रा आती है चाहे कोई सा भी शुभ कार्य हो, है ना। और आप सभी को जो कंफ्यूजन में ये है कि अगर हमें भद्रा काल टालना है तो इस बार की जो राखी है अपने भाई की कलाई पर जो बहन बांधेगी वो 8 अगस्त को बांधेगी या फिर 9 अगस्त को बांधेगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भद्रा है कौन। अगर मैं आपको बताऊं तो जो भद्रा है वो कौन है? वो भी सूर्य की ही पुत्री है, सूर्य पुत्री है भद्रा। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि सूर्य पुत्र कौन है? शनि देवता भी हैं, और ये शनि देवता की बहन भी हैं। इस चीज को विशेष करके ध्यान में रखना। जिस तरीके से भगवान शनि, जब उनका 7.5 का समय लगता है, तब व्यक्ति के जो उल्टे दिन हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके साथ में कभी भी उसके दिन में अच्छे परिवर्तन नहीं होते हैं और उस दौरान उस व्यक्ति को शांत रहने के लिए ही कहा जाता है। उसी प्रकार जो भद्रा हैं वो भी इसी तरीके से एक अशुभ समय की तरह मानी गई हैं। ठीक है, और जब भी कोई शुभ दिन होता है, शुभ कार्य होता है, कोई त्योहार होता है, उस दिन भद्रा का विशेष महत्व होता है। और इसी काल के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताई जाती है। गुरुदेव ने शिव महापुराण के अनुसार बताया, विष्णु पुराण के अनुसार और लिंग पुराण के अनुसार। जो रावण था उससे ज्यादा पराक्रमी, उससे ज्यादा कोई ज्ञानी पंडित कोई नहीं था। था तो वो दानव, है ना, असुर जाति का था, लेकिन था तो वो पंडित। उसे सभी चीजों का बहुत ज्ञान था। शिव का सबसे बड़ा भक्त अगर आज भी माना जाता है तो वो रावण को ही माना जाता है। रावण ने अपने पराक्रम से सभी देवी देवताओं को अपने वशीभूत कर लिया था। उनसे काफी सारे उन्होंने आशीर्वाद भी पा लिए थे, यहां तक कि अमरत्व का भी पा लिया था। उन्होंने जब घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब उन्होंने वरदान के रूप में मांगा कि ना ही उन्हें कोई दानव मार सकता है, ना ही कोई देव मार सकता है ना, ना ही कोई जानवर मार सकता है। उन्होंने सभी के बारे में बोला, एक मनुष्य को छोड़ करके, क्योंकि मनुष्य तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये उनको इस तरीके का घमंड था। ठीक है, तो इस समय पर आकर के जब रक्षाबंधन का पर्व था, ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने जो रक्षा सूत्र बांधा था रावण के हाथ पर, रावण की कलाई पर ना, वो भद्रा काल के समय ही बांध दिया था, है ना। और उस समय पर क्या चल रहा था? उस समय पर चल रहा था जो युद्ध की घोषणा हो रही थी, वो हो रही थी, जो कि भगवान श्री राम के साथ में था। तो उस समय पर क्या हुआ कि रावण को ये नहीं पता था। वो क्या समझते थे कि वो तो तुच्छ एक मानव है, उनसे तो मैं जीत ही जाऊंगा। वो कुछ नहीं मानते थे कि जब मेरे को कोई देव नहीं मार सकते, कोई दानव, कोई असुर नहीं मार सकते, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसी भद्रा काल के समय पर उन्होंने रक्षा सूत्र को अपने हाथ पर बंधवाया, उनकी बहन ने भी बांधा। और अगर आपने देखा होगा तो धीरे धीरे करके रावण का संपूर्ण सर्वनाश हो गया, उसके कुल का संपूर्ण सर्वनाश हो गया था। तो ये भद्रा का ही एक समय होता है। काफी सारे रीजन थे, जिसमें से एक रीजन जो है वो भद्रा समय का ये सबसे बड़ा रूप माना जाता है, जो कि आपके भाई, अगर आप भद्रा काल के समय पर किसी तरीके का कोई विशेष कार्य करते हैं, वो आपको कभी भी नहीं फलता है, वो हमेशा आपको नुकसान देता है। ठीक है, तो इस बार
जो भद्रा काल का समय है उसको जान करके उस समय के दौरान भूलवश भी चाहे कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधेगी। सबसे पहले जो आपका कंफ्यूजन था उसको दूर करते हैं। अगर हम लोग पंचांग खोलते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश का 8 अगस्त 2025 का पंचांग, इसके अनुसार देखा जाए तो जो रक्षाबंधन है वो रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि के दिन में, है ना। और जो पूर्णिमा की तिथि है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 8 अगस्त को दिन में, यानी कि दोपहर में 2:12 से स्टार्ट हो रही है। और कब तक चलने वाली है? वो चलने वाली है अगले दिन 9 अगस्त को 1:24 तक। अब वैसे तो ये चीज कही जाती है कि जो पूर्णिमा होती है वो रात्रि के समय की होती है, और 9 अगस्त को तो कोई रात्रि के समय पूर्णिमा तिथि लग ही नहीं रही है, तो क्या 9 अगस्त को पूर्णिमा नहीं हो सकती है? दोनों ही दिन की पूर्णिमा है, लेकिन जो विशेष माना गया है वो माना गया है उदया तिथि के अनुसार। तो जो इस बार की पूर्णिमा तिथि है वो 8 अगस्त की न मान करके कब की मानी जा रही है? 9 अगस्त 2025 की मानी जा रही है। और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा, इसी दिन राखी भी बांधी जाएगी। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों के दौरान देखा जाए तो जो श्रवण नक्षत्र होता है उसी दौरान का आपको रक्षाबंधन का पर्व माना जाता है, जो कि पड़ रहा है 9 अगस्त के दिन। ठीक, तो पहला तो काम यह हो गया कि आपको 8 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार नहीं बनाना है। कब बनाना है? 9 अगस्त 2025 के दिन, जो कि इस तरीके से मनाया जाएगा। अब उसके बाद में दूसरी बात करते हैं कि जो इसका समय होगा भद्रा काल की शुरुआत, तो जो भद्रा काल की शुरुआत हो रही है आपको यहां पर दिखा देता हूं। 8 अगस्त 2025 को दोपहर में 2:12 से ही स्टार्ट हो जा रही है। अब आप विशेष रूप से देख रहे हो कि जब पूर्णिमा तिथि शुरू कब से हो रही है? 2:12 से ही, 2:12 से ही पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है 8 अगस्त को। और 8 अगस्त को भद्रा काल की शुरुआत भी दोपहर को 2:12 से ही। पूज्य गुरुजी ने कई बार कथा में कहा था कि ये जो भद्रा का समय होता है कोई मामूली समय नहीं होता है। जब भी कोई विशेष शुभ कार्य होता है उस समय पर भद्रा का कार्य जरूर आता है, 2:12 पर ही। लेकिन जो भद्रा काल की समाप्ति है वो 8 अगस्त को ही मध्य रात्रि में हो जा रही है। कितनी बजे? 1:52 पर ही। यानी कि भद्रा काल तो लग रहा है, लेकिन वो केवल और केवल 8 तारीख को लग करके 8 तारीख के रात्रि को ही खत्म हो जा रहा है। तो इस दौरान तो आप जो यहां से 2:12 से पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हुई है, इसके बाद से ही रक्षाबंधन का पर्व माना जाएगा। तो इतनी देर तक तो मतलब दिन के 2:12 से लेकर के रात्रि के 1:52 तक तो राखी को बांध ही नहीं सकते। ठीक है, और उसके दौरान अगर आप दूसरे दिन की बात करें तो जो दूसरे दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है वो हो रही है यहां से। और कितनी बजे तक है श्रावण पूर्णिमा तिथि? वो दूसरे दिन दोपहर में 1:24 पर। अब ये वाली क्यों नहीं मानी गई है? जस्ट बिकॉज ऑफ भद्रा। ठीक है, क्योंकि भद्रा काल का समय लग रहा है। तो जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा वो कब का होगा? वो होगा 9 अगस्त 2025 के दिन। कितनी बजे? शुभ मुहूर्त जो आरंभ हो रहा है सुबह के 5:47 के बाद में। और कब तक हो रहा है? दोपहर के 1:24 तक। यानी कि आप 9 तारीख को सुबह उठकर के ही 5:47 के बाद से दोपहर में 1:30 बजे तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं अपने भाई की कलाई पर। अब विशेष जो जानकारियां पूज्य गुरुजी ने बताई थी वो भी मैं आपको बता देने वाला हूं। कौन से शुभ योग बन रहे हैं? क्योंकि कुछ शुभ योग ऐसे होते हैं जिनके दौरान बांधी गई अपने भाई की कलाई पर राखी उनको सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का स्वार्थ सिद्ध योग श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह संयोग रहने वाला है। और इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य बना रहेगा, क्योंकि पूरे दिन के समय पर क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी अशुभ समय नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:22 से लेकर के 5:04 तक है। और अभिजीत मुहूर्त कब का है? 12:17 से लेकर के 12:53। तो जो सबसे शुभ समय माना गया है राखी का वो यहां से लेकर यहां तक 12:17 से लेकर के 12:53 तक ही रहने वाला है। दूसरा, जब भी कोई बहन
अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो एक जो मंत्र होता है ना, उस मंत्र का जाप आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। हंसते खेलते ऐसे करके नहीं, आपको एक मंत्र के साथ में, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है हमेशा उसके साथ में मंत्र बोला जाता है। यहाँ पर जो रक्षाबंधन का मंत्र जो बहन को बोलते हुए भाई की कलाई पर राखी बांधनी है वो है येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनुब धनामी रक्षे मां चलो। इसका मतलब क्या होता है वो भी आप समझ जाइएगा। इसका मतलब यह है कि दानवों के महाबली जो राजा थे बलि, जिससे बांधे गए थे, उसी तरह से यह रक्षा सूत्र तुम्हें बांधती हूं। यह एक बहन अपने भाई से कामना करती है, हे रक्षा तुम स्थिर रहना, यानी कि वो अपने भाई की रक्षा के लिए इसकी कामना करती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूं। आई एम टाइंग अ रक्षा सूत्र टू यू सिमिलर टू दैट वन टाइड टू बाली द पावरफुल किंग ऑफ डेमंस, है ना। ओ रक्षा बी फर्म, डू नॉट वेयर, यानी कि कभी भी टूटना नहीं है। तो ये तो मंत्र हो गया जो आपको बोलना है। अब बात करते हैं कि जब भी आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो रक्षा सूत्र जब आप अपने घर पे लेकर के आते हो, सबसे पहले उसे अपने घर के मंदिर में आपको इस तरीके से रख देना है। रख करके आपको जब भी आप रक्षा सूत्र बांधें उससे पहले ही जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान करके हल्दी और कुमकुम लगा करके इन रक्षा सूत्र का क्या करना है, पूजन करना है। और इनके ऊपर 7 बार आपको गंगा जल छींटना है। क्या करना है, 7 बार आपको गंगा जल छींटना है। 7 बार गंगा जल छींट करके उसके पश्चात किसी भी एक लाल या फिर पीले कपड़े पर आपको इन रक्षा सूत्रों को रखना होता है। और जब भी आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें, उसी कपड़े के ऊपर से आपको उस राखी को उठा करके और अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधना है। दूसरा कार्य, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे तो आप उन्हें ये एक जो हरा नारियल होता है ना, जटा वाला नारियल, इस तरीके का नारियल जिसके ऊपर स्वस्तिक कुमकुम से बना हो और 7 बार कलावा लपेट करके अपने भाई को आज के दिन ये जरूर दिया जाता है, जो कि उसके पूरे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। तीसरी चीज जो गुरुदेव ने बताई कि जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो दिशा का सबसे बड़ा महत्व होता है ना। भाई का जो मुख होना चाहिए वो किस किस दिशा में, या तो उत्तर में हो या फिर पूर्व में हो। ठीक है ना, भाई का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। और जब बहन रक्षा सूत्र बांधती है उसका जो मुख होना चाहिए वो या तो पूर्व में हो या फिर पश्चिम में हो। ठीक है, दक्षिण दिशा में मुख नहीं करना है, इससे भाई की आयु में कमी होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय, सभी कार्य बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। विशेष रूप से मैं ख्याल करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।